में गिर गई, जिसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला जा सका। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सड़क पर गहरा गड्ढा हो जाने से इलाके में लोगों की चिंता बढ़ गई है। तो ये बड़ा हादसा पेश आया है। दरअसल सड़क धंसने की वजह से बड़ा हादसा पेश आया। गड्ढे में छात्रा गिरी है, लेकिन खास बात यह रही कि इस छात्रा को कोई चोट नहीं आई है और कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, यानी इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से ये रोड अचानक धंस गई और नीचे बड़ा सा गड्ढा हो गया है और इसी गड्ढे में बस का पहिया दरअसल फंस गया है। हालांकि जो छात्रा बस पर चढ़ रही थी वो सीधे इस गड्ढे के अंदर चली गई, जिसे रस्सी के सहारे निकाला गया। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर है, गनीमत रही। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि किस तरह से ये सड़क बनाई गई थी, क्या मटेरियल में खामी रही थी या आखिर इसको बनाने में कहां पर कमी रह गई कि इस तरह का गड्ढा अचानक किस तरह से यहां पर हो गया। और ऐसे में सड़क पर किस तरह से काम हुआ है, किस तरह का मटेरियल यूज हुआ है, इस पर सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन यह हादसा बताता है कि एक बड़ी लापरवाही है, एक बड़े हादसे को दावत दी जा रही थी। हादसा पेश आया, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक बस का पहिया अचानक जैसे ही आगे बढ़ता है वहां पर एक गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में यह पहिया फंस जाता है। ये बिल्कुल अजीबोगरीब तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी का पहिया धंसा हुआ है और गाड़ी का पहिया जहां पर है वहां पर पूरा का पूरा पूरी की पूरी जमीन धंस गई है, पूरी सड़क धंस गई है और एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। और ये तस्वीर आप देखिए कितने नीचे तक ये गहराई है और इसी गड्ढे में छात्रा फंस गई थी जो बस पर चढ़ना चाह रही थी। उस छात्रा को तो रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया गया है, बस को भी रेस्क्यू किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या बड़ी अनदेखी है, इस पे किसकी कोताही है, कहां से ये कमी रह गई है, इसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। क्योंकि एक बिजी रूट है और यहां पर अक्सर गाड़ियां चलती रहती हैं, कहीं और दूसरी जगह पर इस तरह का हादसा पेश ना आए, इस वजह से इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कपिल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। कपिल, बिल्कुल अजीबोगरीब हादसा है। जिस तरह से तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि बस का पहिया पूरे तौर से गड्ढे के अंदर गया हुआ है, वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह सवेरे जो एक HRTC की बस है वो स्कूली बच्चों को, एक निजी स्कूल है उसके बच्चों को लेने के लिए ये बस जाती है और वहां पर अचानक जो HRTC का अगला टायर है वो सड़क में धंस जाता है और इतना बड़ा वहां पर गड्ढा हो जाता है कि जो वहां पर बच्चे खड़े होते हैं, स्कूल की एक बच्ची 8वीं कक्षा की पढ़ने वाली, वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। वैसे में ये बड़ा हादसा हो सकता था और भी वहां पर बच्चे थे, तो गनीमत ये रही कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और जो ये अब इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि NHAI और पंचायती राज मंत्री लंबे समय से जो NHAI को की कार्यप्रणाली पर वो पहले भी सवाल उठाते रहे और अब एक बार फिर से जो है इस पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। और नितिन गडकरी से जो कार्यवाही की मांग इसमें की गई है कि इस मामले को जो है वो त्वरित इसमें कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कार्य वहां पर चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, तो उसमें कोताही बरती जा रही है और वहां पर जो है इस तरीके के लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं जो स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था और सुबह सवेरे जो है ये एक शिमला के भट्टक उफर में मामला देखने को मिला है। बिल्कुल कपिल, जिस तरह से HRTC की ये बस है, इसमें मुसाफिर थे या नहीं थे, और अगर मुसाफिर थे तो क्या किसी को कोई चोट आई है, कोई घायल हुआ, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसमें केवल ड्राइवर कंडक्टर थे, खाली बस ये बच्चों को लेने के लिए जा रही थी और स्कूल टाइमिंग के हिसाब से जो वहां से बच्चों को लेकर ये जो है निजी एक स्कूल है वहां के लिए बच्चों को लेकर आने वाली थी। और उस वक्त जो है बस द्वारा मोड़ने का जब वहां पर प्रयास चौक पर किया जाता है, भट्टक उफर चौक पर, तो वहां पर जैसे ही बस को मोड़ा जाता है तो अगला जो टायर है वो अचानक धंस जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये बस जो है वहीं पर जो है वो उसका टायर धंस जाता है और उस वक्त उसमें जो है एक बच्ची वहां पर साइड में खड़ी थी और वो जो है उस गड्ढे में गिर जाती है। और भी बच्चों का उसके बाद आने का सिलसिला जो है लगातार वो थोड़ा इंतजार वहां पर करने वाले थे और बड़ा एक हादसा हो सकता था यदि और भी वहां पर बच्चे होते। लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस पर जो है कार्यप्रणाली पर अब जरूर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं और इस
जो है ये कार्य प्रणाली पर जो है लगातार सवाल। बिल्कुल, जाहिर सी बात है इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा